हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन्हीं का एक साथी अपने मेन बॉस को मार देता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर होता है। फिर वो हमारे मॉन्स्टर बॉय के पास आता है, उससे बोलता है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम में से एक हूँ। फिर हमारे मॉन्स्टर बॉय उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने अपने ही साथियों को क्यों मारा। तो बोलता मैं कोई इनका साथी वाथी नहीं था, मैं तो बस इनके साथ था ताकि मैं अपने ही जैसे और लोगों को ढूंढ सकूँ, और मुझे तुम मिल गए हो। जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी ऊपर से कुछ पैम्पलेट टाइप के गिरते हैं, वो मिलिट्री ने फेंके हुए होते हैं। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कोई भी किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के बारे में बताएगा तो उसके पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लेंगे। इसके बाद वो मॉन्स्टर बॉय से बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, ये इंसान लोग कभी हमें नहीं समझ सकते और ये अच्छे भी नहीं होते हैं। तो मॉन्स्टर बॉय बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, कि जो मेरे साथ हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो वो उसे वही पेपर दिखाता है, बोलता है देखो इसके बाद भी क्या ये तुम्हारा साथ देंगे। अब वहीं बिल्डिंग के नीचे सब लोग लिफ्ट का इंतजार कर होते हैं, तो वहाँ से उन्हें एक साथी भागते हुए आता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हारी साइड हूँ। तो वो बोलता है कि जल्द से जल्दी हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना वो लोग मॉन्स्टर आकर सबको मार देंगे। तो वो लोग फिर इसी लिफ्ट की तरफ अपनी गन्स तान के खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ से वही मॉन्स्टर बॉय और साथ ही में उसका वो साथी आता है। तो वो लोग बोलते हैं तुम इसके साथ क्या करो, तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। तो बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें अपनी गन्स नीचे करनी होगी क्योंकि अभी ये मेरा दोस्त है। वो दूसरा मॉन्स्टर उसे बार बार भड़काने के उसमें लगा रहता था। वो बोलता उसे कि ये लोग कभी भी हमारे साथ नहीं दे सकते, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। अब जब वो दोनों अकेले में बैठे होते हैं तो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उसे बताता है कि मैंने भी इस गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट में अपने आप को दे दिया था, मुझे लगता था कि ये लोग मेरे अंदर से उस मॉन्स्टर को निकाल लेंगे। इन्होंने मेरे ऊपर हर तरीके के एक्सपेरिमेंट ट्राई करे, चाहे कैसा भी हो, जलाना, काटना, हर चीज़। फिर कुछ देर बाद मुझे जाके तब पता चला कि असल में मेरे अंदर मॉन्स्टर नहीं बल्कि मैं ही मॉन्स्टर हूँ। तो फ्रेंड्स में दिखाया जाता है कि जब इसकी बॉडी पे जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो इसकी बॉडी में से एक मॉन्स्टर निकल गए। फिर उन्हीं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन लोग की बॉडी में आ जाता है। जब ये लोग अपने में बातें कर रहे थे तभी अचानक से फिर से वही सही इमरजेंसी अलार्म बजता है। वहाँ पे वही जो बच्चे से बात करता है मॉन्स्टर उसे बचाता है, वही मॉन्स्टर आ जाता है, उसे हाई कर होता है, लेकिन वही डरपोक लोग उसे मारने लगते हैं। तो वहाँ पे बच्चा बोलता है इसे छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग फिर भी उसे मार देते हैं। यहाँ तक कि हमारे मॉन्स्टर भी उसे बोलता है कि ये अब किसी को कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो बोलता है अभी नहीं करेगा लेकिन बाद में तो कर सकता है, इसलिए वो उसे जला देते हैं। यहाँ तक कि उस बच्चे की बहन भी उसको मॉन्स्टर को जलाने की बोलती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। और वही हमारा जो दूसरा मॉन्स्टर है वो फिर से मॉन्स्टर को भड़काने लगता है कि देखा, हम मॉन्स्टर्स और ये इंसान कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते, ये हम लोग को कभी नहीं समझ सकते। उन इंसानों की ऐसी हरकतें देख के और उस मॉन्स्टर के बार बार ऐसे कहने की वजह से अब वो मॉन्स्टर बॉय भी उसकी बातों में आने लग गया था। उसे भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लग गया था कि जो है ये बिल्कुल सही कह रहा है, इंसान कभी हम लोग को समझ नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डांसर अपने भाई से बोलती है कि हम लोग को कुछ करना चाहिए। वो जो दूसरा आदमी आया वो आके बहुत देर से उसी हमारे मॉन्स्टर बॉय को भड़का रहा है। तो फिर वही चश्मे बॉय बोलता है कि हाँ मैं उससे जाके बात करूँगा। तो वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वही मॉन्स्टर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि अब से मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे बार बार ऑर्डर देते रहो। फिर वो चश्मे बॉय और फायर फाइटर गर्ल डिसाइड करते हैं कि हम उसी मेन इंसान से जाके बात करेंगे इस बारे में। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे पूरा बताओ कि आखिर यहाँ सब क्या चल रहा हो, तुम कहाँ से आए हो। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ रहने के लिए दिया इसलिए मैं तुम्हें सब सच सच बताऊँगा। वो बोलता है तुमने गोल्डन आरो के बारे में तो सुना ही होगा, असल में उस हिसाब से ये लोग बिल्कुल भी किसी को नहीं बता सकते कि कौन कब मॉन्स्टर बनने वाला है। इसलिए अब आर्मी ने फैसला किया कि बाद उनके हाथ से निकलने से पहले जो जो इन्फेक्टेड एरिया है वो पूरे ही जगह को उड़ा दें, इसकी वजह से ताकि मॉन्स्टर और सब चीज़ें काबू में आ सकें। तो उन लोगों को पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन वो बोलता है मेरा फर्ज था बताना, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारा जो मन चाहे वो करो। अब उधर हम देखते हैं कि वही जो एक गुंडा बचा हुआ था उसको वो लोग फिर परेशान करने लगते हैं, जैसे वो उन लोग को परेशान करते थे, यानी कि एक सर्कल में, तो वैसे वो उसको और उससे बढ़कर परेशान करते हैं। अब ऐसे मुश्किल हालात होने के कारण फायर फाइटर गर्ल भी जस्टिन बॉय को सब सच बता देती है। वो बोलती है उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, उन्होंने मुझे ऐसे ऑफर दिया था। तो वो बोलता तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो तब वो बताती है कि मैं पहले तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब ऐसे हालात हैं जिस वजह से मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो उससे लेके मशीन एक उसमें ड्रॉप में रख देता है। लेकिन उनकी बात उन्हीं में से एक इंसान सुन लेता है। और फ्रेंड जो हमारे व्हील चेयर वाले अंकल थे वो एक अलग रूम में चले गए थे क्योंकि उनके अंदर भी मॉन्स्टर वाले लक्षण आ चुके थे। फ्रेंड्स हम देखते हैं उसके बाद जो हमारे दो थे वो वैसे भी अपने काम में लगे हुए थे। उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि इस बिल्डिंग के नीचे कोई ना कोई रास्ता जाता है। तो अचानक से उन्हें कुछ दिखाई देता है और दूसरी साइड हम देखते हैं कि वही जो लड़का इनकी बात सुन रहा था वो उस बटन को दबा देता है और मिलिट्री को वहाँ पे सिग्नल चला जाता है। उन दद्दू को गड्ढा खोदते खोदते सुबह हो गई थी। तो नर्स आके उसे बोलते हैं कि आप कब तक यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे। तो बोलते हैं मुझे वैसे भी यहाँ पे कुछ काम तो है नहीं, मुझे गड्ढा खोदने तो, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे इसी गड्ढे में दफना देना।
तो वो लड़की जो है नर्स वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी हालत ख़राब होती है क्योंकि उसका इन्हेलर ख़त्म हो चुका होता है। वो वहीं पे बेहोश सी हो जाती है। फिर जो हमारा गैंगस्टर होता है वो भी जब इधर-उधर घूम रहा होता है, लेकिन उसकी नज़र नर्स पे पड़ती है, उसके इन्हेलर पे। उसे पता चल जाता है इसकी हालत ख़राब है। फिर वो उसे उठा के बचाने के लिए बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वही मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। जब मॉन्स्टर बॉय उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है मुझे लगता है ये मिलिट्री को जाके बता देंगे, इसलिए किसी को भी मैं बाहर नहीं जाने दे सकता। तो उसके बाद वो मॉन्स्टर बॉय आके इसी से पूछता है मैं गैंगस्टर से तुम बाहर क्यों जा रहे थे, तो बोलता है इस लड़की की हालत ख़राब है, मुझे बाहर जाने दो। तो मॉन्स्टर बॉय बोलता है कि इन लोगों को तुम्हें जाने देना चाहिए क्योंकि ये लोग वैसे भी मरने वाले हैं, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, तुम इन्हें जाने दो। तो उसको वो चाबी उठा के दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अभी अचानक से फिर से वही कमीना मॉन्स्टर जो है उन लोगों को गोली मार देता है। अब इस चीज़ को देख के मॉन्स्टर बॉय को बहुत गुस्सा आती है। फिर वो मॉन्स्टर दूसरा वाला उसके ऊपर हमला कर देता है मॉन्स्टर बॉय के ऊपर। वो अंधाधुंध सबके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से उनमें से एक साथी को तेज गोली लग जाती है। उधर वो नर्स को भी गोली लग जाती है और साथ ही साथ गैंगस्टर को भी, लेकिन वो नर्स बोलते हैं प्लीज़ तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हें आगे ही बढ़ना चाहिए। तो वो लोग बेचारे आगे बढ़ने लगते हैं उसी कार की तरफ जैसे तैसे। वो फायर फाइटर का उसके ऊपर गोलियाँ चलाती है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता है। फिर वो मॉन्स्टर बॉय से रोने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बहुत मारता है। फिर उसको मॉन्स्टर बॉय को पूरा मारने वाला था, तब उसको बोलता है मैं तुझे अब अपनी असलियत बताता हूँ। वो उसे बताता है कि वहाँ पे वो जो शॉप ओनर की बीवी आई थी, असल में वो भी मैं ही था, मैं ही उसके अंदर गया था और मैं ही वो मॉन्स्टर बना था। फिर वो हमारे मॉन्स्टर बॉय को बहुत मारता है, उसकी बहुत हालत ख़राब होता है। हमारा मॉन्स्टर बॉय मरने वाला होता है, तभी अचानक से हम दोस्तों देखते हैं हमें मॉन्स्टर के बॉय के हाथों में से बहुत अजीब से कांटे निकलने लगते हैं, और देखते देखते उसके अंदर से पूरा एक कांटों वाला पंख निकलने लगता है और बहुत ही खतरनाक और ये खतरनाक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। फिर वो हमारा मॉन्स्टर बॉय जो है उस दूसरे मॉन्स्टर को अपने पास पंखों में पूरा पकड़ लेता है, और उसके पंखों में से आग भी निकल लेती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पूरा जल के राख हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मॉन्स्टर बॉय अपने ही लोगों पर हमला करने लगता है और बिल्डिंग के तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से हमारे व्हील चेयर वाले अंकल आ जाते हैं और उसको वो हक कर लेते हैं। वो बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और वो मॉन्स्टर जो है उनको मारने लगता है, लेकिन धीमे 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 उसके जो है पंख जाने लगते हैं और वो थोड़ा शांत होने लगता है। लेकिन तब तक जो है वो व्हील चेयर अंकल की भी हालत पूरी ख़राब हो चुकी होती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। और वो जो हमारा मॉन्स्टर होता है वो अपना असली रूप में आ जाता है। और फ्रेंड दूसरी तरफ वो जो हमारा गैंगस्टर था, वो जो नर्स थी, उन लोग की भी गोली लगने के कारण वो लोग गाड़ी नहीं चला पा रहते हैं और वो वहीं पे पड़े रहते हैं, और साथ ही साथ धीमे धीमे वो लोग मरने वाले होते हैं। अब जब इस तरफ हमारे मॉन्स्टर बॉय को होश आता है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता है। वो व्हील चेयर वाले अंकल जी को देख के ऑटोमेटिक रोने लगता है। वो बोलता है कि ये इंसान कौन है और इनको देख के मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं और ये आंसू रुक क्यों नहीं, असल में ऐसा क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ। उधर जो है वही गिटार गर्ल और उसी चश्मे से पूछते कि आखिर इसे कब तक याद आएगा और इसे याद क्यों नहीं है। तो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता है, इसे याददाश्त कब आएगी, उसे याद क्यों नहीं है। इसके बाद वो दोनों बच्चे आपस में लड़े होते हैं। उससे छोटा भाई बोलता है दीदी तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें उसे नहीं मानना चाहिए था, वो पापा भी हो सकते थे। तो उसकी बहन बोलती है कि अब हम पापा वापस नहीं आ सकते, वो मर चुके हैं। तो आपस में लड़े होते हैं, तभी वो दद्दू आ जाते हैं। वो बोलते तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए तुम्हारे उन अंकल ने एक गिफ्ट छोड़ा था। फिर वो उनको एक गिफ्ट ला के देता है। वो कहते हैं वो अंकल ने मुझे गिफ्ट देने लिखा था, उसमें 2 बैचेस होते हैं। वो बोलते हैं ये बैच तुम्हें मैं देता हूँ, तुम दोनों एक अच्छे सोल्जर हो और तुम दोनों का काम ये है और मिशन ये है, तुम्हें एक दूसरे की हिफाजत करनी है। अगली सुबह को जब फायर फाइटर उन्हें दद्दू को उठाने के लिए जाती हैं तो वो मर चुके होते हैं। फिर जब वो उनकी लाश को दफनाने के लिए वो वहीं गड्ढा खोद होते हैं तो उनको वही रास्ता मिलता है, क्योंकि वो गड्ढा उन्होंने पहले से खोदा था दद्दू ने। तो समझ जाते हैं कि जिस बंकर या फिर जिस को रास्ते की बात कर रहे थे आगे का इन्होंने उसे ढूंढ लिया था। वो उनका शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर था वो पूरी तरीके से मरा नहीं था, वो लिक्विड फॉर्म में उसी गाड़ी के अंदर चला जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करके कहीं चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों अब रात हो चुकी थी और पूरी जगह पे बर्फ़ गिरने लगी थी, और वो जो मिलिट्री वाला उसने बटन दबाया था लड़के ने, उसकी वजह से पूरा मिलिट्री आ चुकी थी। सिग्नल को सुन के उन्होंने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था, और हमें फिर वही एकदम स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिलिट्री पूरी बिल्डिंग को घेर चुकी है और वो सब लोग को बाहर आने के लिए बोलती है। तो यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो तभी पे वही दिखाया जाता है कि कोई मॉन्स्टर वह आता है, उसको पूरी याददाश्त आ चुकी होती है। वो बोलता है कि इन लोगों को सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, और उसे मना करते हैं तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है इसी में मेरी और तुम सबकी भलाई है कि मैं बाहर चला जाऊँ। अब जब वो एक वही गुंडा बचा हुआ था वो उन लोग की कैसे आज़ाद हो जाता है और वो उसी समय भागने लगता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल पाता है या शायद वो गलत रास्ते में चला जाता है। तो वो डीएम में पहुँच जाता है जहाँ पे उसको वो खोलने का तरीका नहीं पता होता है कि वो जैसे वहाँ पर लाइट जलाने के लिए
स्विच नीचे करता है, अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रास्ते में खुल जाता है, वहाँ पे सारी लाइट भी आ जाती है। तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग के पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोग को उसी के रास्ते से निकलना चाहिए जो उन्हीं अंकल ने ढूंढा था। तो वो लोग उसी सुरंग में जाने लगते हैं। और उस दूसरी तरफ जो है वही हमारा मॉन्स्टर बॉय डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। इसके बाद वो सब लोग उसी गली में से जाने लगते हैं, क्योंकि उस धमाके की वजह से वो बिल्डिंग गिरने लगती है। तो फिर वही डांस गर्ल पूछती है चश्मे बॉय से मॉन्स्टर बॉय के बारे में। वो कहते हैं आखिर वो है कहाँ। तो कहते हैं कि मैं उसको लेके आऊँगी, लेकिन उसका भाई बोलते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे लेके आऊँगा। तो उससे प्रॉमिस भी लेती, तो कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पक्का तुम्हारे लिए उसको लेके आऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उसे लेने जाता है तो उससे बात करता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं मैं अपने आप को इस आर्मी के हवाले कर दूंगा, मेरे पास अब सिर्फ यही एक तरीका है। वो चश्मे बॉय से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। और चश्मे बॉय अपने उसी कंट्रोल रूम में जाकर बैठ जाता है और अपने बहन का हेडफोन लगा के उसकी फ़ोटो देखने लगता है। और जब सब लोग उसी सुरंग में आगे बढ़ते हैं तो वो भाई उसी सुरंग का गेट बंद करने लगता है। तभी डांस जगह चिल्लाने लगती है कि अभी तक वो दोनों आए नहीं, हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए। तो फायर फाइटर का उसे बोलते हैं कि वो लोग नहीं आएंगे। तभी अचानक से वो समझ जाती है कि उसके भाई ने उसे झूठ बोला था, क्योंकि उससे उसकी एक बात याद आती है कि ऐसे कठिन समय में जो भी प्रॉमिस किए जाते हैं वो ज़्यादातर झूठे ही होते हैं। बेचारी बहुत रोती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग ढहने लगती है और वो हमारा चर्चिल बॉय वहीं पर रह जाता है। वो बिल्डिंग ढहने के साथ साथ वो जो फोटो देख रहा था उसके ऊपर वो खून गिरने लगता है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है वो इसीलिए वहाँ से नहीं निकलता है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर बनने वाला होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा मॉन्स्टर बॉय बाहर आ रहा होता है और वहाँ पर मिलिट्री वाले उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बोलते तुम आगे मत बढ़ो, लेकिन वो आगे बढ़ने लगता है और मिलिट्री वाले लोग उसके ऊपर गोले चलाने लगते हैं। और इसी सीन में उसे अपनी पूरी ज़िंदगी वापस उसके सामने घूमने लगती है। वो बोलता है मैं तो यहाँ मरने गया था, कैसे कैसे मैंने यहाँ पे दोस्त बनाए और मेरे साथ क्या क्या हुआ और अब क्या होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमें दिखा जाता है वो बेहोश हो जाता है। उस सुरंग में घूमते घूमते उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वो सोचते कहीं हम लोग यहीं पे ना मर जाएं। फिर तभी वहाँ पे वही जो एक लेडी होती है उसको उसका कुत्ता दिखाई देता है। वो उसे बोलते तुम कहाँ चले गए थे। फिर वो कुत्ता भौंक भौंक के उन लोग को रास्ता बताने लगता है। फिर वो लोग उसका पीछा करते करते उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर जब लोग बाहर निकल के देखते हैं तब तक वहाँ सुबह हो चुकी होती है। फिर जैसे वो सब लोग सुरंग से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पे पूरी मिलिट्री आकर उन्हें घेर लेती है। वो मिलिट्री ऑफिसर जब आके उसे पूछता है कि आखिर ये ट्रैकर का बटन किसने दबाया था, तो वही लड़का आके चिल्लाने लगता है कि मैंने दबाया था। तो वो समझ जाते हैं कि ये ट्रैकर का बटन उसने नहीं दबाया, यानी फायर फाइटर था। उसे बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था, तुमने ये बटन क्यों नहीं दबाया। कहते इसका था तुमने हमारा कहना नहीं माना है, मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। वो उसी फायर फाइटर से उसका ब्रीफ केस भी ले लेती है। इसके बाद वो उन सबको बैठा के किसी सेफ जगह पे ले जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं अभी हमारी एक साथी नहीं आई है। फिर वो देखते हैं कि वही फायर फाइटर गर्ल आर्मी के कॉस्ट्यूम में होती है। वो उनसे बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं बाद में तुम लोग से ज़रूर मिलूंगी, और बोलते तुम लोग संभल के जाना। फिर वही फायर फाइटर गर्ल एक जीप में कहीं और चली जाती है और उस ब्रीफ केस को लेके वो आर्मी वाले किसी प्लेन में बैठ के कहीं चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मॉन्स्टर बॉय था वो मरा नहीं, वो एक किसी कार में होता है। उसको जब होश आता है तो वो देखता है कि उस कार को असल में कौन हमारा गैंगस्टर चला रहा होता है। और ये पूरी वेब सीरीज़ इसी खतरनाक सीन के साथ एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मुझे तो ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आई थी। इसमें इमोशनल ड्रामा भी है, हॉरर भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है। अब इसका सीज़न 2 पता नहीं कब आएगा, आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और ऐसे और वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन या मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।